हाय दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मुझे जून मंथ का भी वीडियोस बनाने चाहिए, और जो दो मेन लोगों ने कमेंट किए थे उनमें से एक का नाम है फैन और दूसरे हैं हरी बाबू कुशवाहा। तो शायद इन लोगों के एग्ज़ाम्स हुए हैं या नहीं हुए हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन लोगों के लिए ये वीडियोस पूरे जून मंथ के कवर करने जा रहा हूँ। तो ये मैं एक्चुअली उल्टा चलूँगा, मैं 27 जून से 2 जुलाई तक अभी कवर कर रहा हूँ। इसके बाद में मैं फिर जो बाकी के डेट्स हैं उनके लिए भी कवर करूँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इस बार वो ये है कि पीथमपुर एसईजी में मुंबई की कौन सी कंपनी फार्मास्यूटिकल संयंत्र की स्थापना करने वाली है। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि एसईजी क्या होता है। तो एसईजी यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हिंदी में विशेष आर्थिक जोन भी कहा जाता है, और ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज अपना प्लांट लगाते हैं, और यहाँ पर बिजली सस्ती होती है, रोड्स का नेटवर्क अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटीज होती हैं जिससे कि माल की आवाजाही ठीक से हो सके। और सरकार ये जो जोन बनाती है इनमें रियायती दरों पर चीजें उपलब्ध कराती है जिससे कि जो बिजनेस है वो अच्छे से चल सके। और इसके बदले में सरकार को ये फायदा होता है कि उस प्रदेश के लोगों को या उस एरिया के लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलता है और रेवेन्यू जनरेट होता है वहां से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रुसान फार्मा। ये एक मुंबई की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा में श्रेष्ठ कार्यों के लिए मध्य प्रदेश को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो ये जो पुरस्कार होते हैं ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में मिलते हैं, और मध्य प्रदेश ने इस बार तीनों ही वो पुरस्कार जीत लिए हैं। तो जो जिला लेवल का पुरस्कार है वो मिला है मंडला जिले को, ब्लॉक लेवल का जो पुरस्कार है वो मिला है सीतामऊ मंदसौर को, और जनपद लेवल का जो पुरस्कार है वो होशंगाबाद जिले के केसला जनपद के मोरपानी ग्राम पंचायत को मिला है। और ये पुरस्कार दिल्ली के विज्ञान भवन में 2015-16 के लिए दिया गया है। अगला सवाल है प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बनने वाला है। तो इसका आंसर है भोपाल, और ये 645 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है, और इसका निर्माण सिंगापुर की ITEES यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एजुकेशनल सर्विसेज की मदद से किया जाएगा। और जो हमारी सरकार है वो जर्मनी और सिंगापुर के मॉडल पर ही काम कर रही है अभी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था 10 से 16 जुलाई का, इसमें मैंने इसको ITES लिख दिया था जो कि गलत था। तो आपके जो भी नोट्स हैं उनमें आप इसको करेक्ट कर सकते। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को अंग्रेजी विषय में प्रशिक्षण दिलवाने के लिए सरकार ने कौन सी संस्था के साथ करार किया है। तो इसका आंसर है ब्रिटिश काउंसिल। और ब्रिटिश काउंसिल काफ़ी फेमस एक संस्था है जिसके बहुत सारे लाइब्रेरीज भी चलते हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरीज करके। और इस कार्यक्रम के तहत 83,890 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। तो मतलब कितने काबिल शिक्षक हैं इस फिगर से हमको पता चलता है हमारे प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने मध्य प्रदेश के 64 छोटे शहरों में शहरी सेवाओं के उन्नयन के लिए ऋण प्रदान किया है। तो इस बैंक का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये जो ऋण दिया जा रहा है ये $275 मिलियन का ऋण है। इस बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है मनीला फिलीपींस में, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो है ताकेहिको नकाओ। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में कितने मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। मृदा परीक्षण दोस्तों सॉइल टेस्टिंग लैब्स होते हैं, तो ये होंगे 265। अगला क्वेश्चन है स्पर्श अभियान क्या है। तो स्पर्श अभियान दिव्यांगों के लिए है, या जिन्हें पहले विकलांग भी कहा जाता था, और इसका फुल फॉर्म जो है वो है स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर असिस्टेंस रिहैबिलिटेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हैंडीकैप्ड। और ये निशक्तजन, वृद्धजन और बेसहारा लोगों की सहायता, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी योजना के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश से कितने शहरों का चयन। तो इसका आंसर है 2, सागर और सतना। और इसी के साथ मध्य प्रदेश से स्मार्ट सिटी के लिए कुल 7 शहरों का चुनाव हुआ है, जिनमें से 4 जो हमारे बड़े शहर हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, और इन चारों के अलावा उज्जैन, सागर और सतना। और दोस्तों ये जो योजना थी इसमें टोटल 100 शहरों का चुनाव होना है, जिनमें से 90 शहर अभी तक पूरे हो चुके हैं, और बाकी के 10 शहरों का चयन चौथे चरण में किया जाएगा। हाल ही में श्रीलंका से भोपाल की यात्रा पर कौन से मंत्री आए थे। तो ये थे श्रीलंका के श्रम राज्य मंत्री रविंद्र समरवीरा, और ये वहाँ के एक बहुत बड़े सीता मंदिर से इनका परिवार ताल्लुक रखता है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उस मंदिर पे भी इस बारे में बात की थी इनसे। अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन की बेहतर सुविधाओं संबंधी अनुशंसा करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन लागत एवं विपणन आयोग,
और दोस्तों ये अपने तरीके का पहला आयोग है और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस तरीके का आयोग का गठन किया है और काफ़ी समय से इसकी मांग की जा रही थी। बहुत सारे किसान आंदोलन भी हुए थे इसको लेकर के और सरकार के टास्क लिस्ट में ये काम पहले से ही था, लेकिन मंदसौर गोलीकांड के बाद से अचानक ही इसका एकदम से गठन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 24 जून मध्य प्रदेश की किस वीरांगना का बलिदान दिवस? तो इसका आंसर है रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती गोंड राज्य की रानी थी और इनके जो पति थे उनका नाम था संग्राम शाह और इनका जो राज्य था वो बहुत ही ज्यादा वैभवशाली था और उसकी समृद्धि से अकबर के जो सूबेदार थे उस जमाने में आसिफ खां, उन्होंने इनके राज्य पर हमला कर दिया था। और 16वीं सदी में इनका राज्य इतना वैभवशाली था कि उस जमाने में सिर्फ ये एक बड़े गैर मुस्लिम शासक थे जो कि एमपी के रीजन पे राज करते थे। और इस युद्ध में रानी ने बहुत वीरता से युद्ध किया और अपनी पराजय समीप देखकर आत्मघात कर लिया था। और अबुल फजल ने इनका जिक्र अपनी किताब अकबरनामा में भी किया है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा तट पर किस तारीख को महापौधारोपण अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर है 2 जुलाई। और इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की थी जिसका नाम था नमामि देवी नर्मदे और इसमें करीब 3 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। और इस अभियान के लिए जन अभियान परिषद की भूमिका बहुत मुख्य रही थी जिसके नेटवर्क के माध्यम से नर्मदा बेसिन के 24 जिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ था। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर दिया गया। इसी के साथ 27 मार्च को नर्मदा सेवा मिशन का गठन किया गया था और नर्मदा सेवा यात्रा जो 11 दिसंबर 2016 को शुरू होकर अमरकंटक से सेंधवा और सेंधवा से वापस अमरकंटक तक की गई थी और ये कुल 148 दिनों तक चली थी जिसमें करीब 1831 किलोमीटर तक का सफर तय किया था। और 2 जुलाई को अब से मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण दिवस मनाया जाएगा जबकि पहले 5 जुलाई हुआ करता था और आज भी अन्य राज्यों में पूरे भारतवर्ष में 5 जुलाई ही होता है। अगला क्वेश्चन है सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश इस वर्ष कितने प्याज का उत्पादन किया है? तो इसका आंसर है 32 लाख मैट्रिक टन। और नंबर इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने बस इसलिए इस क्वेश्चन को रखा है क्योंकि प्याज के ऊपर काफी राजनीति चल रही है और अभी EOW ने एक बड़े अफसर को सीधा जेल ही भेज दिया है। अगला क्वेश्चन है किसानों को उनके कृषि उत्पादन का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा? तो अब से किसानों का जो भुगतान है वो 50% नकद और 50% RTGS के माध्यम से किया जाएगा। और RTGS जो होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और इसकी जो लिमिट है वो 2 लाख से ऊपर होती है। एक और जो मेथड होती है पेमेंट ट्रांसफ़र करने की वो होती है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी अमाउंट भेज सकते हैं दूसरे अकाउंट में। जो तीसरा एक मेथड होता है वो होता है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें आपको मोबाइल ID या अकाउंट नंबर चाहिए होता है और बिल्कुल रियल टाइम पेमेंट कर सकते हैं 2 लाख के अंदर। और एक और जो लेटेस्ट है वो है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इसमें आपको एक वर्चुअल एड्रेस दिया जाता है जिसके थ्रू आप लोग अपना ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये जो 4 मेन तरीके हैं पेमेंट ट्रांसफ़र करने के ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा वीडियो था ये यहीं पर ख़त्म हुआ। मैं बाकी के जून के क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर लेकर के आऊँगा। तब तक आप कंटिन्यू कीजिए अपनी स्टडीज़ और थैंक यू।